हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आनंद है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, किसी यूनियन को बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं इस भारत देश का एक नागरिक हूँ, मिडिल क्लास को बिलोंग करता हूँ। आज जो हमारे देश में चल रहा है, जो हम डिबेट सुनते हैं, जो आज हम न्यूज़ में देख रहे हैं, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। अभी हमारा चल रहा है जेएनयू का, पिछले 9 फरवरी से जेएनयू का मुद्दा चल रहा है। 2 दिन पहले जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को जमानत मिली। उसके बाद मैंने उनका स्पीच सुना। 40 मिनट का स्पीच उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या सही है क्या गलत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने उनके स्पीच से कुछ पॉइंट्स नोट किए जो उन्होंने बोला है। न्याय प्रक्रिया पे भरोसा है, बदलाव आएगा, उनको हमारे संविधान पे भरोसा है। उन्होंने पहले वो पढ़ाई ज़्यादा करते थे और सिस्टम को झेलते कम थे, अब उन्होंने सिस्टम को ज़्यादा झेला है, पढ़ाई कम की है। उन्हें जातिवाद से आज़ादी चाहिए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट्स को और उनके एक्शंस को लेकर कमेंट दिए। उनका कहना है कि स्टूडेंट को पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया जा रहा है, उनकी बातों को टूल दे के नया मुद्दा बनाया जा रहा है। वो एक मिडिल क्लास से आते हैं, गांव से आते हैं, उनके पिता किसान हैं, उनके भाई फौज में हैं। मतलब उनका कहने का मतलब था कि हर भाई फौजी उनका भाई है। अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि लोग तमाशा करते थे, मोदी हो भाजपा लोग जुमला देते थे, लेकिन इस बार तमाशा बहुत बड़ा है, हम इस तमाशे को बंद नहीं होने देंगे, हम बदलाव लाएंगे। उन्होंने कहा कि कभी भी कोई मुद्दा हो तो जेएनयू उठाता है। अच्छी बात है। उन्होंने कहा अभी जो सरकार है देश में वो जन विरोधी सरकार है। उन्होंने बोला कि सरकार ने जेएनयू पर हमला किया है, हमले के तहत एक साजिश के तहत जेएनयू को बदनाम किया गया है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, या मैं हर एक इंसान से पूछना चाहता हूँ, आप बोलते हो, आज आप बोलते हो, मीडिया वाले दिखाते हैं कन्हैया कुमार ने बोला उन्हें संविधान पे भरोसा है, उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा है। सर अगर आपका न्यायिक प्रक्रिया पे और संविधान पे विश्वास है, भरोसा है, तो अफजल गुरु का मैटर आया क्यों? अगर आप समझते हो आपको जमानत मिली तो ये न्यायिक प्रक्रिया है, प्रधानमंत्री ने किया, एचआरडी मिनिस्टर के स्टेटमेंट पे, स्पीच पे सत्यमेव जयते, तो आप बोलते हो, हम भी बोलते हैं सत्यमेव जयते प्रधानमंत्री का ही नहीं है, देश का है। सही बात है, सत्य। आज आपको सत्यमेव जयते लगता है, लेकिन अफजल गुरु को फांसी हुई, वो आपको सत्यमेव जयते नहीं लगता है। आपने बोला बदलाव लाएंगे। सर मैं आपके साथ हूं, बदलाव आएगा। वो जमाना गया जब घर के सिर्फ बड़े लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे और बच्चे और स्टूडेंट नहीं पढ़ते थे, या टीवी नहीं देखते थे डर के मारे। आज हर एक बंदा सोशल नेटवर्क पे है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, हर एक बंदा समझ रहा है देश में क्या चल रहा है, सुन रहा है। आप लोग कोई भी मुद्दा उठा के देश की प्रगति को रोकेंगे तो कोई भी आज नहीं सुनेगा। बदलाव आएगा। आपने बोला संविधान में भरोसा है, हमें भी भरोसा है। अगर जो भी गलत करेगा, जो देश विरोध में जाएगा, वो मैं हूं, आप हो या कोई और हो, तो देश की जनता उसे नहीं छोड़ेगी। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, अच्छी बात है। आप स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हो। सर आप देश की राजनीति में क्यों घुस रहे हो? आप अपने आप को स्टूडेंट बोलते हो ना। आप बोलते हो जेएनयू का मुद्दा उठाया जा रहा है, स्टूडेंट को सरकार परेशान कर रही है। सर यूनिवर्सिटी के मुद्दे उठाओ, यूनिवर्सिटी में ग्रोथ कराओ, कि जो आज लड़के आईआईटी, पीएमटी, एमबीए करने के बाद जाते हैं फॉरेन में एमएस करने, वो जेएनयू, डीयू और बीएचयू में जाएं, उसको उस लायक बनाओ। आप ये नहीं करते हो कि प्लेसमेंट नहीं हो रहा, लड़का 5 लाख 10 लाख फीस देके इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसके लिए मुद्दा। आपको अफजल गुरु का मुद्दा याद है। सर आप छात्र संघ के अध्यक्ष हो और छात्र नेता हो या देश के नेता हो? अगर देश के नेता और देश के विचार और सरकार से आपको विरोध हो, विधायकी और सांसदीय का चुनाव लड़ो, ये बकवास मत करो। आप कहते हो जातिवाद से आजादी। सर हम भी चाहते हैं। मैं जनरल कास्ट को बिलोंग करता हूं। आज जनरल कास्ट का लड़का पीएचडी होने के बाद भी चपरासी का फॉर्म भर रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी मेरिट जाती, इतने रिजर्वेशन है कि उसको एडमिशन नहीं मिल सकता है। वो टॉप भी कर जाए तो भी सीट कम है, एडमिशन नहीं मिलता है, और रिजर्वेशन के तहत जो उस लायक नहीं उनको भी एडमिशन मिल जाता है। सर ये क्या है? जातिवाद है। आप जाट आरक्षण मानते हो, क्या है? जातिवाद है। आप भेदभाव क्यों कर रहे हो? जनरल में पंडित, ब्राह्मण, ठाकुर, शूद्र में क्यों कर रहे हो? सब एक है ना। आप उस पर करो।
भाई तुम पढ़ने वाले हो, एग्जाम क्लियर करो, भाई आपको सरकार फीस माफ करेगी, आपको एडमिशन में भी चाहिए। चलो भाई ले लो, आपने पढ़ लिए, ग्रेजुएट हो गया, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, एमबीबीएस कर लिए, पीएचडी कर ली, फिर नौकरी में भी चाहिए। सर आपको ज्ञान मिल गया ना, आप उस लायक बन गए ना, तो आप अब तो बोलो भाई हम इंजीनियर बन गए हैं, अब हमको नहीं चाहिए आरक्षण, पढ़ाई के बाद भी आपको चाहिए आरक्षण। किस लिए? नौकरी पाने के लिए। क्यों? हम छोटी जाति से बिलोंग करते हैं, तुम बड़ी जाति से बिलोंग करते हो। क्या सर जातिवाद है ये? आप ये जातिवाद की डिमांड कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जातिवाद से आजादी। भाई चलो तुमको मिल गया एडमिशन, अब पढ़ो, हमको नहीं मिलेगा, हर जगह आपको आरक्षण चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री को मजाक बनाते हो, आप बोलते हो नहीं जन विरोधी सरकार है। सर जन विरोधी और हमारे देश में क्या है? लोकतंत्र है। आज अगर दिल्ली में केजरीवाल आए हैं या केंद्र में नरेंद्र मोदी आए हैं तो जन विरोध की वजह से नहीं आए हैं, जनता ने उन्हें बुलाया है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आई है तो जन विरोधी नहीं है, जनमत संग्रह का है कि जनता ने उन्हें चुना है कि नहीं भाई हमको नीतीश कुमार सीएम चाहिए, हमको मोदी पीएम चाहिए। तो जन विरोधी कैसे हो गई? आपको लगता है काम नहीं किया है, जनता 5 साल बाद खुद उनसे पूछेगी, खुद उनको रिजेक्ट करेगी। अगर एक लड़का पढ़ाई करता है, वो दिन भर पढ़े और फेल हो जाए तो पेरेंट्स या लोग ये नहीं कहते कि नहीं लड़का तो 12 घंटे पढ़ता था, एट द एंड ऑफ डे रिजल्ट मैटर करता है, दिखावा करता था, फेल हो गया। आप वेट तो करो, पहले दिन से आप लोग लगे हुए हो, ये नहीं होता। मैंने पूरे आपके स्पीच में सुना, आपने सरकार या सिस्टम को नहीं बोला, आपका पूरा टारगेट भाजपा पे है। सर जनता ने उन्हें चुना है, हम आप जनता पे भरोसा रखो ना। आप कहते हो आप गरीब घर से बिलोंग करते हो, सर हम भी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। आप राजनीति में आए हो, हर बंदा राजनीति में नहीं आ पाता है। आप बोलते हो अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, अगर आपको आज़ादी नहीं होती तो आप इतना सब कुछ खुल के बोलते कैसे? आप बोलते हो कि छात्रों को बीच में लाया जा रहा है। सर रोहित वेमुल्ला को किसने लाया? हर साल देश में बहुत से स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, लेकिन नहीं, आपको उसका नहीं। आप जाके देख लो इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग के चलते कितने करते हैं, कितने लोग लव फेल्योर में करते हैं, कितने लोग पढ़ाई में फेल हुए करते हैं। उठाओ सारे मुद्दे। रोहित वेमुल्ला को तूल किसने दिया? आपने। आप बोलते हो स्टूडेंट को तूल दिया जा रहा है। सर हम कौन दे रहा है? आप दे रहे हो ना। आपको नहीं चाहिए, आपको अफजल गुरु के साथ गलत हुआ था, क्या कर रहे हो आप लोग? आप बोलते हो जेएनयू बोलता है और कोई नहीं बोलता है। अच्छी बात है सर, अभी जाट आरक्षण को लेकर इतना तोड़ फोड़ हुआ, कितने लोग आके बोले नहीं ये गलत है, ये राष्ट्र के हित के लिए नहीं है। अगर तोड़ फोड़ होता है, हाईवे ब्लॉक होता है, ट्रेन तोड़ी जाती है, उसमें देश का नुकसान है। सर आप लोग बोलते हो रोहित वेमुल्ला के साथ जस्टिस नहीं हुई, बहुत से लोग करते हैं यार, क्यों आप लोग इस सब चीज को तूल दे रहे हो? आप प्राइम मिनिस्टर के पीछे पड़े हुए हो, आप कहते हो नहीं हम सही थे, हम गलत थे। मीडिया वाले बुलाते हैं, आज ये उमर खालिद आके बोलते हैं कि 4 लोग बैठ के जज फैसला नहीं कर सकते हैं। आपके जमानत में भी तो 4 जज ही बैठ के फैसला किए ना, तो सही था। लेकिन एक जो आतंकवाद के लिए जिसका नाम था, अगर उसको फांसी दी गई तो गलत था। आप क्या दिखाना चाहते हो कि नहीं भैया हम हाईलाइट होना चाहते हैं, हमको तो सिर्फ हम देश के बारे में सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हो आप? कितनी बार आपने लड़ाई किया कि हाँ भाई बहुत सारे पढ़े लिखे लड़के जनरल कास्ट होने या रिजर्वेशन के चलते उनको एडमिशन नहीं मिलता है। कितनी बार आपने मुद्दा उठाया सरकार के सामने, जिस तरीके से आज अभी प्रोटेस्ट कर रहे हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये जो हो रहा है जेएनयू में, हम मानते हैं आपने नहीं किया। एज ए स्टूडेंट प्रेसिडेंट होने के नाते आप ही बात बोलो ना कि जिसने भी किया हो ये बात गलत है, हम इसके अगेंस्ट हैं। जिसने भी किया हो, वो एबीवीपी का हो, डीएसयू का हो, एआईएसएफए का हो, एनएसयू का हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आप ताकि सपोर्ट करते हो, आप स्पीच में आते हो एबीवीपी ने किया, एनएसयू ने किया। सर क्यों किया? कोई किया, मैंने किया तो मुझे फांसी दे दो यार। देश विरोधी काम क्यों कर रहे हो? आपको तो देश विरोधी नहीं है, तो सर क्या है ये? कोई भी करे, नहीं मेरे पार्टी से किया तो सही है, उसकी पार्टी से किया है तो गलत है।
आप यही रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप कह रहे हो जेएनयू को बदनाम किया जा रहा है। कौन बदनाम कर रहा है? मीडिया में आके, मीडिया में किसकी वजह से हुआ? इसके पहले तो कभी नहीं हुआ था। आप बोलते हो कि जेएनयू आवाज उठाएगी और हम आवाज उठाते रहे हैं, इसके पहले किस मुद्दे की आपने उठाया? सर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करो। आप करना चाहते हो स्टूडेंट यूनियन है, कॉलेज के बारे में सोचो। सर हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम भी चाहते हैं कि हम अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, लेकिन हम लोग मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा हम भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत छूट जाती है कि यार हम तो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमारा तो होगा ही नहीं, कट ऑफ पहुंच जाएगी। हमसे कमजोर लड़का, मेरे से कम परसेंटेज वाला लड़का आईआईटी में चला जाता है, मुझे एनआईटी भी नहीं मिल पाता है। क्यों? जातिवाद। आप इस मुद्दे पे आओ, रिजर्वेशन को हटवाओ कि ये जातिवाद से आजादी नहीं है। मैं आपके साथ हूं। धन्यवाद।